मैच को शुरू करना है। जेएसएस फील्डिंग लगाने क्योंकि ओपनर बल्लेबाज आ चुके कैफ और जाफर। खेल की शुरुआत अब यहां पर होती हुई राकेश भंडारी पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आए हैं। राकेश भंडारी और सामना करेंगे वहां पर बैट्समैन जफर। पहली गेंद पर धमाका किया है। जफर ने गेंद को भेज दिया बाउंड्री के पार। ये कमाल का स्ट्रोक आया है। फिर से यह गेंद भी बाउंड्री के बाहर। 2 पर 2 सिक्सर। पहली 2 गेंदे और दोनों गेंदे गई है बाउंड्री के पार। राकेश भंडारी जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में वो कहीं ना कहीं समझ से थोड़ा सा परे है। आज की रात का दोस्तों ये सबसे बड़ा मुकाबला भी है। जेएसएस फाइटर्स के लिए ये मैच बहुत अहम है। ओह, इस बार देखना इस्माइल वहां पर मौजूद थे। इस्माइल की बहुत बढ़िया फील्डिंग, काबिले तारीफ फील्डिंग वहां पर रही है इस्माइल की। इस्माइल को शायद पता है कि उनके लिए ये मैच कितना अहम है, इसीलिए अपनी जान को जोखिम में डाल दी थी वहां पर इस्माइल ने। और इस्माइल के साथ साथ जितने भी खिलाड़ी है जेएसएस फाइटर्स के, उनको समझना होगा कि ये मैच उनके लिए कितना अहम है। लगभग ये गेंद भी बाउंड्री के बाहर चले गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वहां पर जो छलांग लगाई है इस्माइल ने और अपनी टीम के लिए 6 रन बचाए। इस बार देखना है वहां पर भाई बाहर से प्लीज नहीं बोलेंगे। नासा प्लीज यहां पर आ जाओ। एक और अच्छी गेंद। अब अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए राकेश भंडारी लास्ट गेंद के साथ अपने ओवर की आगे निकले हैं। वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था जफर ने और लास्ट गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा कर लिया है। इस सिंगल के साथ स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पर 13 रन बने। पहली 2 गेंदों पर 12 आ चुके थे, लेकिन उसके बाद 4 गेंदें राकेश भंडारी ने वो बहुत ही बेहतरीन की है। गेंदबाजी के लिए अब आएंगे श्रीकांत। प्रिंस मूवीज के सैफ, प्रिंस मूवीज के जो विवेक है, आपके लिए 200 रुपए का इनाम रखा है अगर आप कैच पकड़ते हैं तो। ओहो, इस बार देखना है एक और वाइट। लगातार ये दूसरी उनकी वाइट गेंद रही है।
वाइट गेंद है, वाइट गेंद है, वाइट। इस बार बैकफुट पर पूरी तरीके से चले गए थे वहां पर बैट्समैन जफर, लेकिन रन नहीं आया है इस गेंद के ऊपर। ये डॉट गेंद रही है। 16 पर स्कोर, लगातार 3 वाइड और उसके बाद ये एक अच्छी गेंद की है वहां पर श्रीकांत पाटिल ने। वाइट, एक और वाइट। इस बार मिडल नहीं कर पाए थे वहां पर बल्लेबाज इस गेंद को, और ये एक सिंगल रन स्कोर में जरूर जुड़ता हुआ। अठारह पर स्कोर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर आरसीसी। बड़ा हिट लेने की जरूर कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज कैफ ने, लेकिन ये एक और अच्छी गेंद रही है श्रीकांत द्वारा। फिर से वहां पर एक और बेहतर गेंद। 4 गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी बची हुई है। यस, 2 गेंदें और बची हुई है। इस बार नो बॉल, इस बार नो बॉल रही है। बिल्कुल पॉपिंग क्रीज से जाकर उनका पैर लगा, वही कारण था कि एम्पायर असीम मोमिन ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। अब अच्छा मौका है बल्लेबाज कैप के पास, क्योंकि अगली जो गेंद रहेगी वो फ्री हिट गेंद रहेगी, और स्कोर जो है 19 पर स्कोर। वाइट, वाइट गेंद इस बार रही है। अभी भी मौका है वहां पर बल्लेबाज के पास, लेकिन विकेट वहां पर गिरा है, आउट। बीस पर स्कोर, एक विकेट गंवाने के बाद। इस बार गेंद गई है बाउंड्री के पार, 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर जो बनाया गया वो है 24 रन अब यहां पर बन चुके हैं। जफर इस वक्त तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, और उनका साथ देने के लिए अब आए हैं रफीक। लेकिन यह देखना होगा कि तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। समय थोड़ा कम लेना है, तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। जेएसएस फाइटर्स फील्डिंग लगानी है, तुरंत ही खेल को शुरू करना है। अक्षय देशमुख पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आएंगे, ओवर नंबर 3 लेकर आते हुए अक्षय। 2 ओवर की समाप्ति पर 24 रन बन चुके हैं। पहली गेंद वहां पर अक्षय की देखने, रन सिंगल पूरा कर लेंगे बल्लेबाज। सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है रफीक ने, और अब स्ट्राइक पर आए हैं जफर। 18 पर बैटिंग कर रहे हैं जफर, और टीम का स्कोर है 25। बहुत ज्यादा बाहर निकल गए थे वहां पर बल्लेबाज को कहीं ना कहीं पढ़कर गेंदबाजी की थी इस बार अक्षय देशमुख ने। क्या जबरदस्त फील्डिंग वहां पर कर रहे हैं इस्माइल। वो एक सिक्सर उन्होंने बचाया, और इस बार ये जो कैच उन्होंने पकड़ा, बहुत ही बढ़िया एफर्ट्स फील्डिंग में दिखाते हुए। जफर इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए नए बैट्समैन आएंगे, खालिद चौधरी। विकेट इस वक्त हासिल की है देशमुख ने।
एक और अच्छी गेंद, एक और बहुत ही बेहतरीन गेंद वहां पर अक्षय द्वारा। ये ओवर जेएसएस के लिए अच्छा खट रहा है, क्योंकि इस ओवर में अब तक 4 गेंदों में 1 ही रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल किया है। जफर के रूप में एक बड़ा विकेट हासिल किया है अक्षय देशमुख। क्या बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। पहले 2 ओवर में 24 बन चुके थे, लेकिन इस ओवर में रनों पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई है वहां पर गेंदबाज ने। आउट। राकेश भंडारी अपनी जगह से भी नहीं लेते, सीधा उनकी गोद में ये गेंद जाकर बैठ गई और बैट्समैन खालिद चौधरी अब आउट होकर वापस लौटते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी तीसरे ओवर में की है वहां पर गेंदबाज अक्षय देशमुख ने। 3 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट गंवाने के बाद स्कोर जो बनाया हुआ है सिर्फ 25 रन। 2 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ इनिंग समाप्ति के लिए और नए बैट्समैन आए हैं तौसीफ और रफीक अब क्रीज पर है। रवि गेंदबाजी के लिए आए हैं अब रवि। पहली गेंद वहां पर रवि की बहुत ज्यादा ऑप्शन से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखा है। वाइड गेंद के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की। आज की रात बहुत ज्यादा वाइड गेंदें भी हमें देखने को मिली है। बोल्ड कर दिया वहां पर रफीक को। नहीं समझ पाए थे इस गेंद को वहां पर। जब तक अपना बल्ला उठाते, स्ट्रोक खेलने की तैयारी करते, तब तक उनका काम हो चुका था। ये बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया गेंद रही है रवि की। विकेट इस वक्त गिरा है, रफीक आउट होकर वापस लौटते हुए। अब देखना है कि कौन से खिलाड़ी आते हैं अगले। सलमान आएंगे बल्लेबाज। 26 पर 4। एक और अच्छी गेंद, इस बार देखना है क्या कुछ। ये अच्छी गेंद, ये एक और अच्छी गेंद रही थी, पैरों पर बिल्कुल गेंद को रखा था उन्होंने। सिंगल की मदद से स्कोर अब 28 पर स्कोर। फिर से एक और सिंगल रन। इस ओवर में भी अगर हम देखें तो ज्यादातर रन सिंगल में ही आ पाए हैं, बड़े हिट अब नहीं आ पा रहे। फिर से एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस वक्त हो रही है। ओवर की समाप्ति। क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर की है रवि। देखना है कि क्या कुछ हुआ है वहां पर। वाइट थोड़ा सा लेट रिवेट रहा था वहां पर एम्पायर का, क्योंकि जो मैन एम्पायर थे वो जाकर लेग एम्पायर से उन्होंने पूछा, उसके बाद फिर जो सही फैसला था वो अब यहां पर आ चुका है। वाइट ये गेंद रही है। 30 पर स्कोर। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर आहद द्वारा और ये एक और सिंगल रन। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए 31 रन बन चुके हैं। 4 विकेटें भी गिर चुकी है। लास्ट ओवर का अब यहां से खेल शुरू होने जा रहा है। लास्ट ओवर में आएंगे जीशान मोमिन के हाथों में गेंद थमा दी गई है। देखना है वहां पर थोड़ा सा वार्म अप करते हुए अपने आप को तैयार कर रहे हैं जीशान, क्योंकि डेथ ओवर बहुत ही अहम रहता है सभी टीमों के लिए।
और ये देखना होगा कि लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में कितने और रन बनाते हैं यहाँ पर आरसीसी के बल्लेबाज। पहली गेंद का सामना करेंगे तौसीफ, क्योंकि 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हम देखें तो अब तक सिर्फ 31 ही रन बने हैं। पहली गेंद वाइड गेंद रही थी उनकी, और देखना है कि दूसरी भी वाइड। अब लगातार ये 2 वाइड गेंदें की है उन्होंने। इस बार हवा में गेंद, लेकिन गेंद जाएगी बाउंड्री के पार। राकेश भंडारी वहां पर मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया इस बार तौसीफ ने। ये एक अच्छा स्ट्रोक आया है तौसीफ के बल्ले से। टीम का स्कोर अब इस सिक्सर की मदद से है 39, 39 पर स्कोर। तुरंत ही अब खेल को शुरू करना है। पहली 2 वाइड, उसके बाद सिक्सर आया। एक गेंद में 8 रन आ चुके हैं, 5 गेंदें अभी बची हुई और स्कोर है 39। फिर से देखना है वहां पर जीशान की ये गेंद वाइड। आउट, विकेट विवेक। सैफ खान ने कैच पकड़ा है। सैफ खान के ऊपर 200 रुपए का इनाम था विवेक की तरफ से। कैच पकड़ लिया है सैफ खान ने। इस बार ये अच्छी गेंद, नए बैट्समैन आवेश मोमिन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पहली डॉट गेंद खेली है उन्होंने। फिर से देखना है सैफ वहां पर मौजूद, लेकिन इस बार वो दोनों बार नहीं लगी गेंद स्टंप पर। 2 रन स्कोर में और आए हैं। (42) पर स्कोर। एक रन और 1 विकेट। नए बैट्समैन अब जाते हुए जुनैद। (43) पर स्कोर। सिंगल पूरा किया वहां पर और डबल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो पहले बैटिंग करते हुए आरसीसी ने रन बनाए 44 और 45 का अब टारगेट रहेगा। जे वहां पर देखना है कि वाइट या फिर नो, ये देखने वाली बात रहेगी। देखना है दोनों एम्पायर वहां पर, आसिम मोमिन और एम्पायर शफीक। तो वाइट रही है पहली गेंद, लेकिन ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद रही है बाहर की तरफ गेंद को निकालते हुए तौसीफ। आउट, विकेट। जफर वहां पर मौजूद है। बहुत ही तेज ये स्ट्रोक रहा था जीशान मोमिन का, लेकिन रैपिड कैच उन्होंने समाप्त किया है। पहला विकेट अब यहां पर गिरा है जेएसएस फाइटर्स का जीशान मोमिन के रूप में। नए बल्लेबाज अब आए हैं प्रेम पाटिल।
प्रेम पारी की शुरुआत इस वक्त करते हुए। ओहो, लेकिन इस बार देखना नो बॉल रहेंगी। 2 रन और अब स्कोर में ऐड होते हुए 1+1 2 रन। फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज हिमांशु। सिंगल पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाज हिमांशु ने। सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत भी उन्होंने की और टीम का स्कोर 4। 3 गेंदों में अब तक 4 रन खर्च किए हैं। वाइट। ऑन साइड में फ्लिक कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने और ये एक सिंगल रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त देखने को मिलती हुई। लगातार सिंगल में ही रन इस ओवर में आ रहे हैं। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है और लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर गेंदबाज, लेकिन थोड़ा और इंतजार करना होगा लास्ट गेंद के लिए, क्योंकि इस बार जो गेंद रही है बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। 8 पर स्कोर, 1 विकेट गंवाने के बाद जेएसएस ऊपर खेला इस गेंद को। दूसरा कैच पकड़ लिया है जफर ने और प्रेम पाटिल भी अब आउट। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन जो बनाए गए 8 रन बने और 2 विकेटें भी अब यहां पर गिर चुकी है। नए बल्लेबाज अब आएंगे अक्षय देशमुख। आवेश मोमिन ओवर नंबर 2 में आएंगे। आवेश पहले ओवर की समाप्ति पर जिस तरह से गेंदबाजी की थी, सिर्फ 8 रन खर्च किए और 2 विकेटें आई है पहले ओवर में। अभी भी यहां से 24 गेंदें और 37 रन चाहिए। सिंगल रन पूरा कर लिया है वहां पर हिमांशु ने, एक और सिंगल रन। विकेट, अक्षय देशमुख भी आउट। एक और विकेट अब गिरता हुआ, 3 विकेटें गिर चुकी है। नए बल्लेबाज अब आएंगे अहद मोमिन। पहले नहीं काट रहे 9 पर 3 विकेटें। आवेश मोमिन विकेट लेने के बाद वहां पर नए बल्लेबाज आहत के लिए। ओहो, ये अच्छी गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद रही है। हल्का सा ज्यादा उछाल मिला था वहां पर इस गेंद को, वही कारण था कि गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए थे वहां पर आहत। गेंदबाजी अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया हो रही, पहले ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी रही और अब आवेश मोमिन ने भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। 3 गेंदों में अब तक सिर्फ 1 ही रन खर्च किया है उन्होंने अपनी गेंदबाजी में। 9 पर स्कोर अभी भी रुका हुआ है। लेकिन इस बार देखने अपनी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज वाइट, 10 पर स्कोर। फिर से बहुत ज्यादा, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर और ये एक और वाइट।
फिर से देखना है वहां पर एक और एक्स्ट्रा गेंद, एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ। 12 पर स्कोर, 20 गेंदें बची हुई, 33 रन चाहिए। इस बार सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत की है राकेश भंडारी ने। लास्ट गेंद, एक गेंद अभी इस ओवर की अब बची हुई है। ओहो, इस बार देखना है फिर से वाइट। चार वाइट गेंदें अब तक इस ओवर में हो चुकी है। बहुत ज्यादा बाहर की ये गेंद थी जिसे ऑन साइड में खेला है बल्लेबाज ने, और ये एक और सिंगल रन। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 15 रन। अब यहां से जो रन चाहिए, 18 गेंदें और 30 रन, 18 पर 30। पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए अब रफीक को बुलाया गया है। रफीक गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे और सामना करते हुए वहां पर हिमांशु। ओहो, रफीक की ये गेंद नो बोल रही है, पहली नो बोल रही है और 2 रन स्कोर में आए हैं। पहली नो डाल दी है। अब यहां पर देखना है कि राकेश भंडारी क्या काम करें, क्योंकि फ्री हिट गेंद का वो सामना करेंगे। बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद को खेला है वहां पर राकेश ने, और ये सिंगल रन, फ्री हिट गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। 18 पर स्कोर है 4 विकेट गंवाने के बाद। 17 गेंदें और 27 रन चाहिए, 17-27। बहुत ज्यादा बाहर की गेंद, लपेट कर मारना चाहते थे वहां पर हिमांशु, लेकिन विकेट अपना गंवाते हुए रन आउट होकर एक और बल्लेबाज अब हिमांशु भी वापस लौटते हुए। नए बैट्समैन अब जाएंगे इस्माइल अलवी। इस्माइल पारी की शुरुआत करेंगे। 18 पर अब तक 5 विकेटें गिर चुकी है, और जो समीकरण है वो है 16 गेंदें और 27 रन चाहिए। 16-27 का यहां से इक्वेशन रहेगा। इस्माइल के बैट से ये एक बेहतरीन स्ट्रोक आया है। इस्माइल ने स्ट्रोक लगाया, लेकिन जेएसएस के जो खिलाड़ी उनके चेहरे पे स्माइल आई है। 15-21 अब यहां से है। ऑन साइड में गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, और ये सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर।
अभी भी अगर हम देखें तो भले 5 विकेट गिरी है, लेकिन मुकाबला जो है कि बराबरी पर ही चल रहा है, क्योंकि 14 गेंदें और 20 रन। ये एक अगर बड़ा हिट आता तो जो बिल्कुल स्कोर लेवल हो जाएगा, जो इक्वेशन है वो लेवल हो जाएगा। लेकिन वाइड गेंदें भी तो यहां पर काम करेंगी जेएसएस के लिए। चौदह 19। ऑन साइड में खेला इस गेंद को वहां पर, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। एक गेंद इस ओवर की बची हुई। 5 गेंदों में अब तक रफीक ने 11 रन खर्च किए, 27 पर 5 विकेटें। इस बार देखना मिस टाइम स्ट्रोक। हो खालिद 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 चौधरी वहां पर मौजूद रहे थे। एक बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर खालिद चौधरी द्वारा। विकेट एक और गिरा है, छठा विकेट अब यहां पर गिर चुका है जेएसएस फाइटर्स का। 12 गेंदे और रन अब यहां से है 18, 12-18। लेकिन क्या कमाल का कैच वहां पर समाप्त किया खालिद चौधरी ने। रवि, नए बल्लेबाज रवि अब आए हैं। खेल को अब शुरू करना है और गेंदबाजी में अब आएंगे, खालिद को बुलाया जा रहा है। खालिद चौधरी गेंदबाजी के लिए आते हुए। 12 गेंदे और 18 रनों की यहां से अभी भी जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो मैच की शुरुआत अब एक बार फिर से यहां पर होती हुई। 12 गेंदें बची हुई है, 2 ओवर का खेल बचा हुआ है, जिसमें रन चाहिए यहां से 18 रन चाहिए। खालिद चौधरी गेंदबाजी के लिए आएंगे। ओवर नंबर 4 लेकर आए हैं खालिद, और सामना करेंगे पहली गेंद का वहां पर राकेश भंडारी। राकेश भंडारी और रवि यहां पर मौजूद है। 27 पर 6 विकेटें गिर चुकी है। पहली गेंद वहां पर खालिद की देखना है, रन पूरा कर लिया है। बाय का ये सिंगल रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाजों ने। रन आना जरूरी है, चाहे फिर वो बाय के आए या फिर बैट से आए, रन आना जरूरी है जिशान, और ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर।
पहली पर सिंगल, अब 17 चाहिए 11 में। थोड़ा आगे की तरफ निकल गए थे वहां पर बल्लेबाज रवि, लेकिन मिडल नहीं कर पाए थे। बिल्कुल बल्ले की जड़ से जाकर गेंद लगी है, जिसपे सिंगल रन पूरा किया वहां पर रवि ने। पहली 2 गेंदों पर सिंगल सिंगल रन, 29 पर स्कोर। ओ इस बार बहुत ज्यादा बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। हालांकि बल्लेबाज राकेश ने पीछा भी किया था इस गेंद का, लेकिन बल्लेबाज की रेंज से बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद रही थी। वाइट का ये एक्स्ट्रा रन अब स्कोर में ऐड होता हुआ। 10 गेंदें और 15 रन चाहिए, 10-15 का यहां से इक्वेशन रहेगा इस मैच को जीतने के लिए। खालिद चौधरी एक बार फिर से वहां पर, इस बार देखना है भंडारी ने गेंद को खेला और गेंद गई है बाउंड्री के पार। 4 भंडारी ने ये बाउंड्री लगा दी है। 9 पे 11 अब यहां से चाहिए। टोटल स्कोर है 34-34। यह अच्छा स्ट्रोक आता हुआ राकेश भंडारी के बल्ले से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला है उन्होंने। बोल्ड कर दिया वहां पर, विकेट के साथ वापसी की है खालिद चौधरी ने। यह बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, पूरी तरीके से घूमकर इस गेंद को मारना चाहते थे वहां पर राकेश भंडारी, लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत गेंद के ऊपर विकेट हासिल की है। 34 पर ये 7वां विकेट गिर चुका है, 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, लेकिन 8 गेंदें अभी भी बची हुई जिसमें 11 रन चाहिए। 8 और 11 है। बंटी आए हैं नए बल्लेबाज। आठ गेंदे 11 रन। ये अच्छा स्ट्रोक वहां पर आया है। देखना है कि सिंगल रन पूरा कर लिया है इस गेंद के ऊपर वहां पर नए बल्लेबाज बंटी ने, और सिंगल के साथ स्कोर अब 35 पर स्कोर 45 बनाने हैं, लेकिन अभी भी 10 चाहिए। बॉलर बैक ड्राइव, लास्ट गेंद के ऊपर रन नहीं आ पाएगा, डॉट गेंद रही है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 35। 6 गेंदे, लास्ट ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है जिसमें रन चाहिए 10। देखना है कि क्या कुछ होता है, कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेंगी। इसीलिए जो कहा जा रहा था कि ये जो आज की रात का लास्ट मुकाबला है ना, एक क्लैश ऑफ टाइटंस है, ये सबसे बड़ा मुकाबला था आज की रात का। भले ही जैसे इसको 45 रन बनाने हैं, लेकिन 45 रन बनाने के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों को मुशक्कत करना पड़ी है अब तक। क्या बेहतरीन ये मुकाबला इस वक्त चल रहा है। ग्रुप डी में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई है अब तक, और ये मुकाबले के ऊपर सबकी नजर है, बीएमआर वालों की भी नजर है इस मुकाबले पर। भाई बंद कर दिया है, चालू कर रहे हेलो बड़ा ना। साजिद अंसारी गेंदबाजी के लिए पहली गेंद के ऊपर देखना, वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगाए और ये सिंगल रन आया है पहली गेंद के ऊपर। फिर से वहां पर देखना है कि एक और सिंगल रन पूरा कर ले। पहली 2 गेंदे साजिद अंसारी की, दोनों गेंदों पर सिंगल सिंगल रन आया है। बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है। 4 गेंदे 8 रन। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाए, फिर से एक और सिंगल पूरा कर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। 3 गेंदों में जगह नहीं दी बल्लेबाजों को बड़ा हिट लगाने के लिए। अच्छी लाइन के ऊपर गेंदबाजी वहां पर करते हुए साजिद अंसारी। टप्पा जो है साजिद का वो बहुत ही बेहतरीन है।
कहां पर गेंद को पिचअप कराने चाहिए ये उनको पता है। लेकिन 3 गेंदें अभी भी बची हुई, अभी भी काम नहीं खत्म हुआ है, ना गेंदबाज का ना बल्लेबाज का, क्योंकि 3 गेंदों में अब यहां से रन है 7, 3-7। डॉट डॉट हुई है इस बार गेंद। अब इस मैच में जो गेंदें बची हुई है 2 बची है, लेकिन 2 में एक तो बड़ा हिट लगाना जरूरी है, एक बड़ा हिट तो लगाना जरूरी है, क्योंकि 2 में 7 रन है। देखना है इस बार रवि क्या काम करेंगे जेएसएस के लिए। अब तक 4 गेंदें साजिद ने बहुत बढ़िया की है, 4 में 3 ही रन खर्च किया है उन्होंने, लेकिन 2 अभी भी बची हुई है। लगाया, लगाया है बड़ा 6, बहुत ही बेहतरीन ये सिक्सर इस वक्त आया है रवि के बैट से। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, रवि ने ये काम कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। अब एक गेंद और 1 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। यस, स्कोर तो लेवल हो चुका है, 1 ही चाहिए। बहुत ही क्रूशल टाइम पर ये हिट आया, और बड़ा हिट लगाना जरूरी भी तो था यहां पर। क्या कमाल का स्ट्रोक वहां पर आया है रवि के बल्ले से। देखना है कि क्या कुछ हो पाएगा। ज्यादातर खिलाड़ियों को अब आगे की तरफ बुला लिया है, लेकिन बल्लेबाज क्या करेंगे। रवि ने कह दिया है मैं मारेगा। सचिन ने भी एक बार ऐसी कहा था पाकिस्तान के सामने, मैं खेलेगा, और यहां पर रवि ने कहा कि मैं मारेगा। एक गेंद 1 रन साजिद अब वहां पर। लास्ट गेंद के साथ दिमाग का इस्तेमाल वहां पर किया है, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है जेएसएस फाइटर्स ने। लेकिन क्या